ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा चल रही थी। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केर अजस पेटारी ताहि करी गई गिरामती फेर। एक उदाहरण बताता हूँ। एक बार बारिश हो रही थी। एक भिखारी को सोने की जगह चाहिए थी। जगह मिले तो अच्छा। इतनी जोरदार बारिश में कहाँ सोए। सोचते सोचते उसने देखा जो सामने पुलिस की चौकी है। एक गुनाह कर डालूं, अतः पुलिस पकड़ करके ले जाए और जेल में बंद कर दे। रात निकल जाएगी। वह खोजने लगा कि कौन सा गुनाह करूं। तभी एक बहन छतरी लेकर के निकली और उसने सोचा कि इस बहन की छतरी ले लूं और बहन चिल्लाएगी तो पुलिस आकर के मुझे पकड़ लेगी। अतः रात आराम से निकल जाएगी। वह बहन के हाथ से छतरी लेकर के भागने लगा। तो वह बहन बोली कि यदि आपकी हो तो आप ले जाओ। वह दूसरे के लेकर के चली थी। छतरी दूसरे की थी। इस तरह जहां हाथ डालो वहां उल्टा ही कार्य होता है। मंथरा के साथ में यही हुआ। मंथरा तो चाल चली जो भरत को मिल जाए राज्य, केकई को मैं बिगाड़ दूं, लेकिन उल्टा हो गया। राम वनवास में गए तो सुखी ही रहे, दुख का वन का राजा बन गए। और जिसके लिए सोचा भरत जी के लिए, जो भरत को टीका हो जाएगा तो भरत हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, यही सोचा न। तो भरत भी मिलने के लिए चित्रकूट चले गए और दोनों भाई आपस में मिल गए। बदनामी किसकी हुई? मंथरा की हुई ना, जो तू बात को बिगाड़ दी। इसको मिला क्या? जिस तरह से उस महिला को छतरी नहीं मिली। जो महिला छतरी लेकर चली थी वह किसी और का था। कहता बहन तू ये लेकर क्या करोगी, ये तो मैं दूसरे से मांग के लाया। कुछ नहीं हुआ। तो मंथरा को क्या मिला? मंथरा को तो अपजस ही मिला ना। हाँ, जितने महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में दुख ही हुआ है। एक व्यक्ति राम मंदिर में जाके कहने लगा कि महाराज मेरे पर बहुत दुख है, बहुत तकलीफ, आप कुछ करो ना। तो भगवान राम बोले तू गलत जगह आया रे। तुझे किसने कहा कि मैं बहुत सुखी हूं? लोग मांगने के लिए कहाँ जाता है? जिसके पास होता है उसी के पास तो जाता है ना। तू रोज सोच करके आया ना। लेकिन मैं तो बहुत दुखी, कहते मैं तो बहुत दुखी हूं। तू गलत पता दिया है, तू गलत जगह आया है। व्यक्ति बोला तो राम कहते सुख है ही नहीं, सुख है ही नहीं। महात्मा ने कहा कि राम मंदिर गया तो मुझसे भी ज्यादा दुखी है। देखो कहते सुख है ही नहीं। दुखिया सब संसार कहते हो कि नहीं। मैं रोता हूं पर वे रोते नहीं। राम जो है रोते नहीं है। उनको सब कहने के लिए आता है।
जैसी उनकी इच्छा होती सबकी मनोकामनाओं को पूरा करते। उनके पास में क्या तकलीफ है? किसी भक्त को कहने के लिए जाते हैं? नहीं, जो आता है आते जाओ। भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करते जाते हैं। भक्त कहता है मेरे इतना ही अंतर है, जो मैं रोता हूं पर वे रोते नहीं है, अंतर इतना ही है। मैं आवाज लगाता हूं और वो सहन कर लेते हैं, मतलब सुन लेते हैं, चाहे जोर से बोलो या मन में बोलो या जैसे बोलो, वे सुन लेते हैं। सीढ़ी पर मार्बल हो, ऐसे ही एक मार्बल की मूर्ति हो, एक सीढ़ी और एक मूर्ति, दोनों मार्बल की ही है। सीढ़ी जीना जो है वे भी जो है मार्बल की बनी हुई, और मूर्ति भी मार्बल की, आप जानते ही हो। एक समय की बात है, एक बार सीढ़ी ने शिकायत की कि हम दोनों एक ही जात के हैं, फिर भी लोग तुझे पूजते हैं, अब मुझ पर बूट मोटे चप्पल रखते हैं, पैर रखते हैं, आखिर क्या है? मूर्ति ने कहा कि ये सुई के चोट लगते ही तू उछल करके बाहर निकल गया था। जैसे आप मारते हो ना सुई छोटा सा, उसमें से कण निकल जाता है कि नहीं, तो उछलना हुआ ना, बाहर निकल गया था। ले हम चोट खाट करके रहते गए। मूर्ति में आंख बनाया, नाक बनाया, मुख बनाया, एक एक जो है हल्का हल्का कैसे करके किया, तो पत्थर अस्थिर रहा ना, इतना कष्ट को सहन किया ना। हाँ, तू जरा सी चोट पर दूर भाग जाता था तो तुमको पकड़ने के लिए उसे मोल्डिंग लगाया जाता है, तब उसके पास मशीन लगाया जाता है, 2 आदमी से पकड़ करके तब उसको कहते जैसे तू उछल करके भागता था ना, तब चप्पल खा, बूट खा, पैर खा। मैं तो भाग्यशाली हूँ, भगवान की प्राप्ति के लिए मुझे कितना दंडित किया गया। मैं सुई जैसे जैसे जो नोक से जो है एक एक अंग प्रत्यंग को बनाया गया। अब मैं आराम से बैठा हुआ था, तो मेरी मानता ज़्यादा होगी, तुम्हारी ज़्यादा होगी, बता। हम चोट खा करके बने, तू जरा सी चोट में दूर भाग गया। हमने सहन किया, इसलिए हम अंदर हैं। राम कहते जो मैंने सहन किया हूं, इतना योग किया हूं, भगवान से गलत हो गया, अपराध हो गया, तो फिर शिव जी बोले फिर तपस्या करो। विष्णु भगवान को कोई थी कथा किसी में दिया हुआ है, शिव पुराण या कहीं दिया हुआ है, तो भगवान विष्णु को 3 बार तपस्या करवाई, और कितने कितने युगों तक, कल्पों तक उन्होंने तपस्या किए, तब विष्णु स्वरूप को प्राप्त किए, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त किए, उतना शुद्धता हुई। तो भगवान ने उतना सहन किया, उतना तपस्या की, तब ने। मनुष्य जो है सहन नहीं किया, अनो कर सकता है। अब महात्मा कहते अब मैं कहाँ जाऊं, राम भी दुखी है। साधु ने कहा कि कृष्ण के पास जा, अगर राम नहीं मनोकामना पूर्ण करते हैं तो कृष्ण के पास जा। कृष्ण के पास गए तो कृष्ण ने कहा तो मैं तो और दुखी हूं, राम से भी ज्यादा दुखी मैं हूं। मैंने दुनिया को गीता का ज्ञान दिया, मैंने दुनिया को गीता का ज्ञान दिया, पर हमारे वंश में कोई इसे नहीं रखा, इस ज्ञान को नहीं समझा।
मेरी नजर के सामने मेरा कुल समाप्त हो गया, क्योंकि दुर्वासा ऋषि को अपमान कर दिया, संत का अपमान कर दिया। मैंने उपदेश में कहा कि संत को सम्मान करो, हमारे वंश से संत को अपमान कर दिया। मैं दुखी हूं। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, याद तो ना आरती में कहते मेरी विडंबना देखो। कृष्ण मोहन कहते हैं देखो मेरा जेल में मेरा जन्म हुआ, पुत्र जन्मे तो बाजा बजते हैं, पर मुझे तो चोरी छिपे टोकरी में बैठा करके दूसरे घर भेज दिया। मेरी दशा तो यही है। और दूसरे घर में पाला गया, अपनी माँ बाप को छोड़ना पड़ा, और वहां भी जाने के बाद इतना तकलीफ हुआ जो गाय को चराना पड़ा, गोपाल बनना पड़ा। परेशान ही रहा बचपन से। ले ले अपनी लड़कुटी कमरिया, ले ले तूने बहुत ही नाच नचायो, या तो ये ले अपनी लकुट कमरिया, ये ले अपनी सोटी, आ कौन चराबे तेरी गैया, आ खाकर बासी रोटी। हाँ, मैं कहाँ सुखी हूं? व्यक्ति बोला तो मैं कहाँ जाऊं? राम भी कहते हैं मैं दुखी हूं, कृष्ण भी कहते हैं मैं दुखी हूं, तो मैं जाऊं कहाँ? केरे दर पे छोड़ के किस दर जाऊं मैं? कृष्ण बोले सहन करना सीखो, इसके सिवाय और कुछ उपाय नहीं। वो आपस में साधु के पास गया। जितने महापुरुष हुए हैं वे सब दुखी हैं। इतिहास के पन्ने पलट करके देखो, राजा हरिश्चंद्र कितने दुखी हुए हैं, जहां तक कि बेटा को भी बेचना पड़ा, पत्नी को भी बेचना पड़ा, अपने खुद बिक गए। भगवान राम एक बात के कारण 14 वर्ष वनवास चले गए। कौन? दुख के बिना महान नहीं बन सकते, पहले सहन करना होता है। एक दिन गया मंदिर, कहा भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो, तो मैं आके 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। कह करके चले गए, मनोकामना पूरा नहीं हुआ। क्या रहे भगवान? मैंने भगवान को कहा, लेकिन भगवान हमारी बात माने ही नहीं। आज से जाएंगे ही नहीं, छोड़ो मंदिर को। तो सबसे बड़ी विश्वासता है, सबसे बड़ी मेहनत है। चाहे दुख आवे या सुख आवे, अपना कर्म करो। लाखों से लाखों बाधा आए, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। कई व्यक्ति के जीवन में ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं, स्वयं समाप्त हो जाए पर दूसरे को परेशान करते। तीसरे प्रकार की ये स्वार्थी है, अपने साथ साथ खेती को भी नष्ट करते हैं, और समाज में इसी प्रकार से व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग को बहुत आनंद होता है। ऐसा न करो। हिंदुस्तान में ऐसा बनता है जो सिंहासन पर से उतरते ही भिखारी मिलते हैं। कुछ दो महाराज, रुपया दे दो, प्रशंसा शुरू कर देते हैं। महाराज की तो बात ही मत पूछो, दूसरे दिन मांगेगा और हमारे पास नहीं होगा और हम नहीं देंगे तो कहेगा यह सब बोलने वाले हैं। बिल्कुल अलग जो है निवेदन करते। आज आप किसी को 2 पैसे दे दो, ये तो बहुत अच्छे, ये तो राजा है, अब महाराजा साहब आ गए, मंत्री साहब आ गए, महाराज साहब आ गए, अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और दूसरे दिन नहीं देंगे, क्या रहेगा?
फलाने के यहाँ गए, कुछ दिया ही नहीं, कुछ भी नहीं है, जीरो है। एक दिन दिखावटी कर दिया, खूब दिया दान मान, दिखावटी किया, और फिर दूसरे दिन से फिर घाटी लग गई। तो यही बात होती है, बिल्कुल अलग निवेदन है। मतलब चेहरा कब बदल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए इस संसार में आए हो तो किसी को बिगाड़ो नहीं, जहाँ तक वो किसी को संभालो। मंथरा जैसे नहीं बनो। मंथरा जैसे बनोगे तो जैसे मंथरा को बदनामी मिली वैसे आपको भी बदनामी मिल जाएगा। इसलिए राम 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 किया करो, दुख न किसी को दिया करो। राम 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 किया करो, दुख न किसी को दिया करो। तो आज की कथा यही तक रही। बुढ़ा राम